पूरे देश और राजस्थान में घूसखोरी पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पाया है। घूसखोरी की शिकायतें और उसके बाद में संबंधित विभागों की कार्रवाई की सूचनाएं, समाचार हमारे सामने आते रहते हैं। जोधपुर में कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करते। आप क्या मानते हैं कि किस तरह से घूसखोरी पर पूरी तरह से अंकुश लग सकता है? कड़े कानून के बावजूद जो है घूसखोरी पर अंकुश नहीं लग रहा है, लगातार घटनाएं सामने आती रहती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो घूसखोरी हो रही है उसका सबसे बड़ा, अगर सरकार को अगर उसके ऊपर कुछ करना चाहिए, अंकुश लगाने का एक ही तरीका है कि जो घूसखोरी कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कुछ कानून प्रावधान बनाए जाने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए रोडें खुदी हुई है, तो जो रोडें खुदी हुई है तो नगर निगम के ऊपर कोई पेनल्टी चार्ज होना चाहिए। इससे कई चीज़ें होंगी। सिर्फ नगर निगम की बात क्यों करूं मैं, ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए उन पे पेनल्टी चार्जेस, सर चार्जेस उनके ऊपर भी लगने चाहिए। क्योंकि आज एक पुलिस वाला अगर रिश्वतखोरी में अगर पकड़ा जाता है तो उसके ज़्यादा से ज़्यादा उसको निलंबित कर दिया जाता है, या उसको उसके पद से, उसके दायित्व से, उसकी नौकरी से उसको हटा दिया जाता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया जाता। उसके ऊपर एक सज़ा का प्रावधान भी होना चाहिए और भविष्य में उसके परिवार में किसी को नौकरी नहीं मिले, इस तरह के प्रावधान लेके आने चाहिए जिससे घूसखोरी को रोका जा सकता है। कोई कलेक्टर है, कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, या कोई कोई भी अगर कोई प्रावधान देता है, किसी भी चीज़ को अगर पास करता है, उस पे अगर वो घूस खाता है तो उसके लिए कड़े कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। उनकी पूरे जिस कानून को उसने पास किया है उसको वापस पूरी तरह से पूर्णतः हटाया जाना चाहिए अगर वो देश के हित में नहीं है। अगर राष्ट्र हित में कोई चीज़ नहीं हो रही है, और ऐसा ही हम पहले शुरुआत मैं जानता हूँ कि मैंने भी भ्रष्टाचार बोलूँगा मैं उस चीज़ को कि हम 10 रुपये के अगर किसी लाइन में खड़े हैं तो 10 रुपये किसी चपरासी को देके हम बोलते हैं हमें आगे खड़ा कर दे। तो शुरुआत तो हम अपने घर से कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, तो हम इसको भी रोकना चाहिए हमें। तो सबसे पहली चीज़ मैं चाहता हूँ कि जब आप घर से निकलें तो भ्रष्टाचार जो आपको दिख रहा है, मैं बात करूँगा 2021 की। 2021 के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी काउंसिल हुई थी जिसके अंदर ये पता चला था कि भारत 85वें नंबर पर है। भारत जब 85वें नंबर पर है भ्रष्टाचार के अंदर, और अभी उसकी बढ़त हुई है 86% पे है अभी 2022 के अंदर। 2022 मार्च तक की बात कर रहा हूँ, 2022 अभी पूरा कंप्लीट जब होगा, जब 2023 में उसका वापस रिजल्ट आएगा। तो मैं ये मानता हूँ कि जो चीज़ें हो रही हैं तो उनको देखते हुए मुझे लगता है कि सबके ऊपर पेनल्टी और सरचार्जेस लगने चाहिए। मेरे को लगता है इसी की वजह से रुक सकता है। बाकी अगर आप भ्रष्टाचार को अगर रोकना चाहते हो तो आपको आपके घर से शुरुआत करना चाहिए। कानून में सजा का प्रावधान है, एंटी करप्शन एक्ट अलग से है, और उसमें साबित होने पर, रिश्वत लेना साबित होने पर कारावास की सजा का प्रावधान है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि और भी कई तरह के प्रावधान किए जाने चाहिए जिससे अंकुश लगे, और इसकी शुरुआत खुद से की जानी चाहिए। क्या मानते हैं आप? नहीं, अंकुश लगना बहुत मुश्किल है, कहना बहुत आसान है। भ्रष्टाचार में सभी लिप्त हैं, ऐसा नहीं पर्टिकुलर एक आदमी लिप्त है। भ्रष्टाचार जीरो से लेकर ऊपर तक सब तक लिप्त है। और ऊपर जब करप्शन होता है, जब ऊपर वाले करप्शन में लिप्त होंगे तो नीचे वाले तो कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बदनामी का नाम नीचे से आता है, ऊपर वालों को ऊपर कुछ नहीं होता है। आप क्या मानती हैं कि किस तरह से घूसखोरी पर, भ्रष्टाचार पर, करप्शन पर रोक लगाई जा सकती है? क्या होना चाहिए? और मेरे हिसाब से तो जो आजकल छोटे मोटे काम करवाने अगर हम लोग जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में, तो वहाँ पे जब बिना लिए दिए कोई काम होता ही नहीं है। कोई भी छोटे से छोटा काम भी अगर हम करवाने जाते हैं तो भाई पब्लिक को ही पहले तो इस चीज़ को आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई ये इस तरह से क्यों हो रहा है। क्योंकि उनको जब गवर्नमेंट सर्वेंट को जब सैलरी मिल रही है तो उसको उस काम करने की सैलरी मिल रही है, तो वो क्यों लोगों से फिर अननेसेसरी ये पैसा लेके और भाई काम करते हैं। बिना रिश्वत लिए भी तो काम कर सकते हैं ना। तो भ्रष्टाचार पर रोक तो भाई पहले इस चीज़ पे अंकुश लगेगा तभी आगे रुक सकता है, मेरा मानना तो ये है। थैंक यू। आम लोग जागरूक हों, जो अपने काम के लिए सरकारी विभागों में जाते हैं वो अगर रिश्वत मांगे जाने पर विरोध करें, अपनी सुविधा नहीं देखें कि हम कुछ रुपए दे के जल्दी काम करवा लेंगे। अगर आम लोग ही इस तरह से जागरूक हो जाएंगे तो भ्रष्टाचार पर ये कड़ी चोट होगी और इस पर पूरी तरह से रोकथाम में मदद मिलेगी।